हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे स्टॉक्स में आईपीओज होते हैं ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ होते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम को सबसे पहले न्यू फंड ऑफर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल कराया जाता है। एनएफओ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट हो सके सो दैट म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सके। तो आइए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एनएफओस को देखते हैं। Here we have two NFOs that are coming up. The first is the Mirae Asset FlexiCap Fund. Second is Kotak Banking and Financial Services Fund. One by one इन NFOs पर हम नजर डालेंगे। तो लिस्ट में पहला एनएफओ है मिराए असेट फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, करंट फ्लेक्सी कैप फंड्स में से कई ना अर्स्टवाइल पुराने डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं जिनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स कई एएमसीज के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स थे। जब सेबी ने 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रिकैटेगराइज किया था, उस वक्त कोई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो इन ऑर्डर दैट फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को नवंबर 2020 में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अनलाइक मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड मैनेजर्स को अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अलाउ करती है बिना किसी मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट के। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड्स जनरली अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ही बायस्ड होते हैं। So generally, FlexiCap fund को as a core portfolio या as an all season funds for an investor माना जा सकता है। मिराए एसेट एएमसी इस मंथ अपना FlexiCap फंड लॉन्च कर रहा है। ये फंड निफ्टी 500 ट्राई के अगेंस्ट बेंचमार्क्ड है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिराए एसेट FlexiCap फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई। फंड मैनेजर मिस्टर ब्रिजेश कसेरा जी। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹5,000 पर एप्लीकेशन एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1 देयर आफ्टर। एनएफओ की ओपन और क्लोज डेट है 3rd of February 2023 to 17th of February 2023। तो आइए बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड हाउस स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ ग्राउंड रूल सेट करता है। आइए कुछ प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं जिसे फंड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में फॉलो करता है। स्टॉक सिलेक्शन में फंड बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि ये उन सूटेबल कंपनीज को ढूंढता है जो स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क में फिट होती हो और फिर उसके बाद उनकी इंडस्ट्री जिसमें ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं उससे और इकोनॉमी एज अ होल को देखता है। फंड हाउस एक इन अप्रोच फॉलो करता है विच इज ब्लेंड ऑफ फ्यू थिंग्स। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ए, क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थॉट लीडरशिप एटसेट्रा। बी, क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि अर्निंग्स ट्रेंड्स, इंक्रीमेंटल आरओसीई, चेंज इन वैल्यूएशन एटसेट्रा। एक नटशेल में इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कुछ इस तरीके से है। पहला, सही बिजनेस को सिलेक्ट करना जिसका ग्रोथ के टुवर्ड्स ओरिएंटेशन हो, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई जनरेट करता हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट की क्वालिटी जो कि एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में साफ रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट, रीजनेबल वैल्यूएशन एंड फाइनली कोर और टैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाया गया एक रीजनेबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। चलिए अब फंड का एसेट एलोकेशन देख लेते हैं। फंड को अपने नेट एसेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हैज द मैंडेट कि वो अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के डायनेमिकली इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? सो नाउ लेट्स सी द प्रोडक्ट लेबलिंग फॉर मिराए एसेट फ्लेक्सी कैप फंड। एक इक्विटी फंड होने की वजह से इसे रिस्कोमीटर में एक वेरी हाई कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यहां तक कि इसका जो अंडरलाइंग बेंचमार्क है ना निफ्टी 500 ट्राई, वो भी हाई रिस्क में ही कैटेगराइज किया गया है। इनके फंड मैनेजर कौन है? ये फंड मिस्टर ब्रिजेश कसेरा द्वारा मैनेज किया जाता है। इनके पास इक्विटी मार्केट्स में 16 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मिराए एसेट एएमसी में ज्वाइन करने से पहले उन्होंने इक्विटी रिसर्च डोमेन में कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एक्सेस कैपिटल और एडलवाइस ब्रोकिंग जैसे के साथ काम किया हुआ है। इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और रिसर्च। वे करेंटली फुल टाइम कैपेसिटी में मिराए एसेट हेल्थ केयर फंड को मैनेज करते हैं।
वे साथ ही साथ मिराय एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड और मिराय एसेट इक्विटी सेविंग फंड को मैनेज भी करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोटक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की। कोटक म्यूचुअल फंड एक सेक्टोरल फंड लॉन्च कर रहा है जो मेनली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ना ये कहती है कि सिंगल सेक्टर में इन्वेस्ट करना रिस्कियर है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में। पर यहाँ फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि इस सेक्टर में ऐसा स्पेशल क्या है और इस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है। इससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। आइए समझते हैं। BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनी के इकोनॉमिक व्हील में ना एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉग की तरह काम करता है। जी हाँ, BFSI सेक्टर में बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकिंग फर्म्स, AMCs, फिनटेक एंड अदर्स शामिल है। इसमें ऑलमोस्ट 69 ट्रिलियन रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ क्लोज टू 120 कंपनीज अवेलेबल हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, रिटेल, कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज जैसे कई सेक्टर्स अपने डेट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए बैंक्स और NBFCs पर ही डिपेंडेंट हैं। तो क्योंकि बैंक और NBFCs बिजनेस और लोगों को पैसा लेंड करते हैं, ये लेंडिंग कंट्री के हायर इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी है कि BFSI सेक्टर में ग्रोथ से इसके रिलेटेड सेक्टर्स और तो और होल इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी। तो BFSI स्पेस में कंपनीज के साइज और उनकी इंपॉर्टेंस को कंसिडर करते हुए निफ्टी 50 इंडेक्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का वेटेज 37% के करीब है। वहीं निफ्टी 500 इंडेक्स में BFSI का वेटेज 31% है। ये डेटा एज ऑन 31 जनवरी 2023 का है। आइए ना इसके पोटेंशियल को समझने के लिए BFSI सेक्टर को मार्केट बेंचमार्क परफॉर्मेंस के साथ देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 10 ईयर के SIP रिटर्न्स को अगर हम देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI के रिटर्न रहे हैं 15.8%, निफ्टी 50 ट्राई के 13.8% और वहीं निफ्टी 100 ट्राई 13.8%। हम दोस्तों एज ऑन 30 दिसंबर 2022 का डेटा ले रहे हैं। रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं इनमें से सभी ईच ऑफ द 3 बेंचमार्क्स में और इन्वेस्टमेंट हर महीने के फर्स्ट डे को हुआ है। आइए अब NFO स्नैपशॉट देखते हैं। आप स्क्रीन पे NFO स्नैपशॉट देख सकते हैं। कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का बेंचमार्क है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ट्राई। फंड मैनेजर मिस शिबानी सिरकर Kurian for equity portion, Mr. Abhishek Bisain for debt portion, Mr. Arjun Khanna for foreign securities portion. इसका minimum investment amount lump sum ₹5,000 per application and in multiples of ₹1 thereafter. NFO की open और close dates हैं 6 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक। आइए अब asset allocation of fund पे नजर डालते हैं। सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स रीकैटेगराइजेशन के हिसाब से एक सेक्टोरल फंड को एक पर्टिकुलर सेक्टर में नेट एसेट का मिनिमम 80% इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसेट क्लास और एलोकेशन। तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में फ्रॉम BFSI सेक्टर 80 to 100% का एलोकेशन है। इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नॉन BFSI सेक्टर में 0 to 20% और भी बाकी एसेट क्लास और उसके एलोकेशन अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो ये फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच फॉलो करता है। राइट कंपनी का सिलेक्शन उस कंपनी के बिजनेस, उस कंपनी की वैल्यूएशन और उस कंपनी की मैनेजमेंट यानी कि BMV फ्रेमवर्क पर बेस्ड होगा। ये कंपनीज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस यानी कि GARP की कैटेगरी में है। मार्केट कैप सेगमेंट की तरफ कोई भी बायस नहीं है और फंड के पास अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक पिक करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो आइए इस फंड का प्रोडक्ट रिस्क लेबलिंग देखते हैं। क्योंकि इसमें सिंगल सेक्टर में 80% तक का एलोकेशन है, इसलिए फंड को रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आइए अब स्कीम के फंड मैनेजर को समझते हैं। मिस शिबानी कुरियन, मिस शिबानी के पास इक्विटी मार्केट्स और रिसर्च में 2 डिकेड्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो करेंटली इक्विटी रिसर्च को हेड कर रही हैं और कोटक म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हैं। वे 2007 से कई कैपेसिटीज में कोटक म्यूचुअल फंड के साथ काम कर रही हैं। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। ये थे वो 2 NFOs जो सब्सक्रिप्शन के लिए अभी ओपन है और जल्द ही फॉलोइंग वीक में क्लोज हो जाएंगे। हम स्ट्रांगली मेंशन करना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी भी तरीके का कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं था, ये प्योरली आपके इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करिएगा और इसे शेयर करिएगा
चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर क्वालिटी कंटेंट लाते रहते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ग्रो का इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल भी है, जहां पे आपको लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स मिलती हैं और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ भी मिलता है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करिएगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.